बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को स्टार्ट करने से पहले, ताकि वो कॉन्सेप्ट हमें याद रहे, पहले हम एनालॉजी करते हैं लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो लीनियर मोशन में हमने डिस्प्लेसमेंट किया था एफ, इसमें हमने क्या किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज थीटा, राइट। इसमें हमने वेलोसिटी की थी वी, इसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी की थी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रोटेट कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, में एक्सेलरेशन किया था अल्फा, लीनियर में क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसमें हमने एंगुलर एक्सेलरेशन, इसमें ए था, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। ओके, अब इसमें हम वेलोसिटी कहते थे दैट वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या था, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन लीनियर में हमारे पास था चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसमें हमारे पास था चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसमें हमने कॉन्सेप्ट किया था बेटा फोर्स विच इज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने क्या किया था, टॉर्क किया था विच कॉजेज द रोटेशन। ठीक है, इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ते थे मास, एफ इजिकल्स टू एम में करते थे ना, इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते थे मास। इसमें हमारे पास मास को रिप्लेस कर दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क हमारे पास क्या होता था, टॉर्क जैसे कि एम इंटू ए हो गया, यहाँ पर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया था मास की जगह पर, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। टॉर्क का तो क्या फॉर्मूला होता था, टॉर्क का फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस भी था, और एक हमारे पास आई इंटू अल्फा, है ना। तो जैसे मेरे पास एम इंटू ए है, ए की जगह पे यहाँ पर अल्फा आ गया, और एम की जगह पर यहाँ पर आई ने जगह ले ली। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा चरी ने, यहाँ पर मास को रिप्लेस कर दिया था हमें, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद आ गया, टॉर्क आई इंटू अल्फा भी किया था हमने। यस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लीनियर मोशन में हम वर्क डन करते हैं, लीनियर मोशन में हमारे पास वर्क डन आता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, बट सेम मेरे पास रोटेशनल मोशन में वर्क डन की वैल्यू आती है टो टाइम्स थीटा। एफ की जगह पे टो आ गया, एफ की जगह पे थीटा आ गया, बिल्कुल सिमिलर है लीनियर के साथ। लीनियर याद है ना, दोस्तों लीनियर पढ़ के आए, साथ साथ में रोटेशन कर लो, याद रहेगा। अब मेरे पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी में कहूँ, लीनियर काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या थी, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी हमने किया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी मेरे पास, हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर। याद आया कि नहीं, ये हुआ टॉपिक। यस मैम। ठीक है, पावर का मेरे पास फॉर्मूला था लीनियर मोशन में, P इज इक्वल टू एफ टाइम्स वी। सेम मेरे पास रोटेशन में भी पावर का फॉर्मूला आता है, P इज इक्वल टू ओमेगा, रिप्लेसमेंट हो रही है हर जगह पे। अब यहाँ पर है मेरे पास लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है P इज इक्वल टू एम वी। एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या आया था, एंगुलर मोमेंटम मेरे पास आ गया था एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एम की जगह पे आई, वी की जगह पे ओमेगा, है ना। अब एनालॉजी तो डायमेंशन में भी आ जाती है, जैसे वेलोसिटी की मेरे पास डायमेंशन है एल टी माइनस वन, और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन है टी माइनस। ठीक है, ये थोड़ा सा हो जाता है, एक्सेलरेशन में एल टी माइनस टू है, और इसमें मेरे पास है अकेला टी माइनस टू। एंगुलर एक्सेलरेशन में मास की मेरे पास है एम, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डायमेंशन है दैट इज एम, सॉरी एम एल स्क्वायर, आर कह दिया मैंने,
ml या ml को डायमेंशन भी देखो साथ साथ में याद रहेंगे। फोर्स की डायमेंशन आ जाती हैं, फोर्स की तो ये रहा एम एल टी माइनस टू है, और टॉर्क की डायमेंशन टॉर्क की है एम एल टू टी माइनस टू। डायमेंशन में इसमें फर्क आ जाएगा। लीनियर काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ जाएंगी एम एल टू टी माइनस टू, और रोटेशनल की आ जाएंगी, रोटेशनल की सेम ही है एम एल टू टी माइनस टू। मोमेंटम की डायमेंशन, लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन है एम एल टी माइनस वन, और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन है एम एल टू टी माइनस टू। पावर की भी देख लो, इधर टी माइनस वन आएगा, सॉरी टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन। पावर की देखते हैं एम एल टू टी माइनस थ्री, और इधर मेरे ख्याल से सेम ही आ जाएंगी, नहीं हाँ एम एल टू टी माइनस थ्री सेम आ जाएंगे, ठीक है ओके। जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन थे लीनियर में, वो भी सारी की सारी वही हैं। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square minus u square is equals to 2as। सेम इधर है, क्या है ओमेगा is equals to omega naught plus alpha t, theta is equals to theta naught t plus half at square, और इधर है मेरे पास ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा नॉट आएगा, थीटा नॉट की जगह पे ओमेगा नॉट आएगा, यूटी है ना, हाँ ओमेगा नॉट आएगा, ठीक है। ये सारा मेरे पास के एनालॉजी आ गया। अभी क्यों करवाया, इफ यू रिमेम्बर जब हम क्लास 9 में थे तब हमने एक चीज पढ़ी थी दैट एफ इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी टी। एफ जब भी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स लगती है, मेरे पास एक चेंज इन मोमेंटम आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही चीज मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, जब मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो मेरे पास चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में भी करवाया था, तब हमारे पास क्लास 9 में आ गया था, ठीक है। तब हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी किया था। इन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था मेरे पास, कि जब मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रही है तब मेरे पास जो चेंज इन मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट जो मोमेंटम है मेरे पास वो कांस्टेंट आ जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मोमेंटम लग रहा है वो कांस्टेंट होगा। सिमिलरली मेरे पास एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन हो जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कह रहे हैं, जब मेरे पास एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगी, मेरे पास कोई टॉर्क नहीं लग रही, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लग रही है, तो ऐसे केस पे क्या होगा, जो मेरे पास ये फॉर्मूला है ये चीज डी एल ओवर डी टी जीरो की फुल हो गया। देखो डी एल ओवर डी टी जब जीरो हो गया, डिफरेंशियल मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट का जीरो आ गया, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है अपने आप में कांस्टेंट हो जाएगा। So when the total external torque acting on a rigid body is zero, then the total angular momentum of the body is conserved। अभी याद रह जाएगा। Yes, ma'am. इसमें हमने लीनियर वाले में क्या किया था, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है ना, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये किया था ना हमने, हमारे पास पूरी थ्योरम थी। ये मेरे पास आ जाएगा जो इनिशियल है टॉर्क अप्लाई करने से पहले और बाद में, यानी कि जो चेंज है उससे पहले और बाद में जो एंगुलर मोमेंटम है वो मेरे पास फुल हो जाए। यानी कि अगर मेरे पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम i1 ओमेगा 1 है, तो फाइनल मेरे पास i2 ओमेगा 2 हो जाएगा। m की जगह पे i, v की जगह पे ओमेगा, आ गया सेम। अब इसको थोड़ा सा मैं साइड पे इधर लिखती हूँ बड़ा करके। जो मेरे पास
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो क्या बता रहा है, जब मेरे पास एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन रिजिड बॉडी इज जीरो, तो जो मेरे पास टॉ है वो डी एल ओवर डी टी के इक्वल है। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो डिफरेंशियल जो है इसका एंगुलर मोमेंटम का जीरो हो गया, दैट मीन्स दैट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स ये कंजर्व हो गया। और जो मेरे पास I1 ओमेगा 1 होगा वो I2 ओमेगा 2 के इक्वल हो जाएगा। अब ये चीज हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, ये चीज हमें देखने को मिलती है प्लैनेटरी मोशन में। प्लैनेटरी मोशन आ गया मेरे पास। प्लैनेटरी मोशन क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है किसी भी प्लैनेट की। प्लैनेट है देखो सन के अराउंड, ये सन है मेरे पास, कोई भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। जो एंगुलर वेलोसिटी होगी प्लैनेट की अपनी, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, वो इंक्रीज हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज जब प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड के सन जाएगा। तो जब वो सन के क्लोज जाएगा स्पेशली, यहाँ पर जब प्लैनेट का जो है सन के करीब आ गया, इस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी तो इसके बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों, इस वक्त पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द एक्सिस टू द सन वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक्सिस स्ट्रेट हो जाती है ना, सीजन कैसे चेंज होते हैं जब एक्सिस स्ट्रेट हो जाती है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस वक्त डिक्रीज हो जाएगा जब वो सन के करीब आएगा। और जब जैसे ही वो सन से दूर जाएगा यहाँ पर वापस आ गया, ऐसे केस में क्या आएगा, ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और ये चीज क्यों हो रही है, टू कंजर्व दी एंगुलर मोमेंटम, ये इससे क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब मेरे पास एक आदमी है, दैट मैन इज कैरिंग वेट इन हिज हैंड, दोनों हाथों में के इस आदमी ने वेट पकड़ा है। ये मेरे पास आदमी है, बड़ा ही खूबसूरत सा यंग मैन है, ठीक है। ये मेरे पास उसके दोनों हाथ है और दोनों हाथों में इसके वेट पकड़ा है। अब देखिए ये आदमी क्या है, एक रोटेटिंग टेबल पे, जब छोटी सॉरी जो पुरानी मूवीज होती थी उसमें था ना, आई एम अ डिस्को डांसर समथिंग ऐसे गाने आए हुए हैं, उसमें एक रोटेटिंग टेबल था जिसमें सिंगर क्या है वो रोटेटिंग टेबल पे गोल गोल घूमता हुआ डांस भी कर रहा है, गाना भी गा रहा है। ठीक है, ऋषि कपूर का एक गाना था, मुझे गाना नहीं याद आ रहा, उसमें वो रोटेटिंग टेबल था, वो तो बहुत बड़ा था, ये बहुत छोटा सा है, ये टेबल पे घूम रहा है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 के साथ घूम रहा है। ठीक है, और जो आदमी का एक काइंड ऑफ अगर मेरा सेंटर है, पर्सन का जो सेंटर है और उससे जो वेट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है मेरे पास R1 है, हाथ में जो वेट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो R1 है। जो आदमी है वो उससे हेवी वेट पकड़ है हाथों में, दोनों हाथों में, वो रोटेटिंग टर्न टेबल के ऊपर खड़ा है और उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर वो बाहर फैलाकर रखा हुआ है उसके हाथ, स्ट्रेच किए हुए हैं अपने हाथ, उस वक्त जो है जो टेबल है वो स्लो रोटेट करेगा, स्लोली रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेशन कम हो जाएगी, यानी कि काइंड ऑफ आप ये समझ लो मैनुअली घूमने वाला है थोड़ा सा, ज्यादा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है पर्सन की पोजीशन कैसी है। वहीं उस आदमी ने क्या किया, अब अपने हाथों को फोल्ड करके वेट को ऐसे साथ में कर लिया, खड़ा होकर रोटेटिंग टेबल किया। वैसे केस में क्या होगा, इसकी जो ओमेगा 2 होगी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होगी वो बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी और रोटेशन फास्ट हो जाएगी। क्यों, इस वक्त क्या ये डिस्टेंस जो है कम हो गया, पर्सन की सेंटर से चेस्ट से कह सके, चेस्ट से और उसके हाथ से जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। जैसे ही उसके आगे वेट को अपने पास लेके आया, उसने अपने आर्म को अंदर की तरफ कर दिया और उसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिक्रीज हो गया। एक्चुअल में क्या था, इस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा था, आई बहुत ज्यादा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था तो ओमेगा स्लो हो गया। ठीक है, और जैसे ही मेरे पास यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होने लगा, यहाँ पर मेरे पास ओमेगा जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, और ये सब क्यों हुआ, तो कंजर्व दी टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है,
इस तरह से एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाता है। अब एक और एग्जांपल लेती हैं। मेरे पास एक डाइवर है, ठीक है, वो स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर मतलब ऊपर से जंप कर रहा है। ये स्प्रिंग बोर्ड है, ठीक है, ये हाइट है, ये मेरे पास एक पूरा स्विमिंग पूल, ये रहा मेरा डाइवर, बड़ा ही सुंदर है ये देखने में, ठीक है। और ये क्या, जैसे ही इसमें से जंप करते हैं, समर सॉल्ट करते हो जाते हैं, समर सॉल्ट करते हैं, वो गुलाटी से खाते जा रहे हैं हवा में, और पानी से पहुंचने से पहले ही गुलाटी खाता है। एक तरह से ओलंपिक्स में पता नहीं कौन सी इंटरनेशनल गेम्स में भी है कि जितने नंबर ऑफ गुलाटीज आप खाओगे, जितने नंबर ऑफ समर सॉल्ट आप करते हो इसमें, वो उसके पॉइंट्स ऐड ऑन हो जाते हैं और उससे पर्सन भी मेडल्स जीतते हैं। मैंने एक बार देखा था, फिर पानी के अंदर जाने से पहले क्या वो गुलाटी खाता है, 2-3 गुलाटी खा ली उसने। तो क्या होता है, जैसे ही वो स्प्रिंग बोर्ड पर छोड़ता है, ये मेरे पास स्प्रिंग बोर्ड है, जैसे ही वो स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर से जंप करता है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और यहाँ पर ये गुलाटी खा रहा है, ठीक है, प्रॉपरली। अच्छा, अब मुझे ये ड्रॉ नहीं करना आ रहा, ठीक है, इस तरह से उसने गुलाटी खा ली, चलो आप ऐसे समझते, वो अपनी बॉडी को कर्ल करेगा, जैसे वो ऊपर की तरफ उछला, उछल के पहले तो वो सीधा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर आगे अपनी बॉडी को कर्ल करना शुरू कर देगा, अपनी नीज को अपने चेस्ट की तरफ लेके आना शुरू कर देगा। जैसे ही वो करते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि उसके जो लेग्स है और आर्म्स है, दे आर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ हिज बॉडी। अब मिड एयर में वो ऐसे करे, बड़ी तेजी से वो स्पिन करे, मिड एयर में वो बड़ी तेजी से स्पिन करे, दैट मीन्स उसका जो एंगुलर पर्सन का जो एंगुलर मोमेंटम है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी वो बढ़ रही है। तो जब तक वो पानी में पहुंचता है, तब तक वो अपनी बाहों को स्ट्रेच कर लेगा, अपनी आर्म्स को स्ट्रेच कर लेगा। जैसे वो यहाँ पर आएगा, उसने अपनी आर्म्स को इस तरह से स्ट्रेच कर लिया, इस तरह से उसने अपनी आर्म्स को स्ट्रेच कर लिया, लेग्स को सीधा कर लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगेन डिक्रीज, मतलब जैसे वो एंटर करेगा बिफोर हिटिंग द वाटर, अगेन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई थी, ठीक है, यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, और जो डाइवर है बड़ी ही जेंटल स्पीड से पानी के अंदर जंप कर जाता है। फिर है आइस स्केटर की एक एग्जांपल है, या आप कह लो एक बैले डांसर है। बैले डांसर्स भी जो होती हैं, उनका भी थोड़ा डिफरेंस होता है, उनकी जो पैर है पूरे के पूरे ऐसे स्ट्रेच किए होते हैं बाहर की तरफ। सिमिलरली आइस स्केटर का होता है, जैसे वो अपनी पूरी टोज के ऊपर अपना बर्तन दे देती है, उस वक्त वो घूमती भी है। ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो आइस स्केटर या बैले डांसर है, वो अपनी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज कर लेती है, कब, जब वो उनकी आर्म्स के फोल्ड हुई होती है, बिल्कुल आप क्रॉस बना लेते हैं अपने चेस्ट के ऊपर अपने अपनी अपनी आर्म क्रॉस बना के, जिससे क्या है उनकी स्पीड, एंगुलर स्पीड जब बढ़ती है वो तेज तेज घूमने लग जाती है, ठीक है। और टांग जो है कभी ऐसे होती है और कभी ऐसे बाहर निकाल लेती है, कभी ऐसे नीज को फोल्ड कर लेती है। जैसे ही वो ऐसे करती है, उनकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है, एंगुलर स्पीड बढ़ गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गई, दोनों इनवर्स से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे ही एंगुलर स्पीड, यहाँ पर देखो आर्म्स इसमें खोली हुई है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो एंगुलर स्पीड कम है। जैसे इसने आर्म्स को यहाँ पर फोल्ड कर लिया, तो एंगुलर स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा। और अगेन ये सारा कॉन्सेप्ट किस टर्म होगा, टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। टोर्नेडो आ गया मेरे पास, ठीक है। टोर्नेडो की जो स्पीड है ऑफ इनर लेयर, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है, बाहर नहीं इतनी ज्यादा होती। जो टोर्नेडो होता है उसके अंदर भी देखो हवा होती है, बाहर तो होती है, बाहर तो चीजों को उड़ा के ले जाता है, लेकिन जो चीज अंदर आ गई ना, टोर्नेडो के अंदर चली गई, वहां पर तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। टोर्नेडो के अंदर की जो एंगुलर वेलोसिटी अलार्मिंगली हाई होती है, ठीक है। और जैसे जैसे वो अंदर जाता है, टुवर्ड सेंटर जाता है,
वहां पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है और उतना ही कम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वहां पर। तो वी हैव एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये दोनों आपस में मेल नहीं खाते, ठीक है। तो उस वक्त तो कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अंदर तो आई बहुत कम होगा, ओमेगा बहुत होगा, लेकिन बाहर तो आई ज्यादा होता है और ओमेगा कम होता है, ठीक है। और इस कारण से ये प्रॉपरली मूव कर पाते हैं। एक्चुअली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, सॉरी, जो एंगुलर मोमेंटम उसको कंजर्वेशन का मतलब क्या है, जो चीज रोटेट कर रही है वो प्रॉपरली रोटेट करती रहे। जैसे बैले डांसर हो गया, डाइवर हो गया, वो जंप करे, समरसॉल्ट लगा रहे हैं, ठीक है। वो समरसॉल्ट लगा ही इसी कारण पा रहे हैं क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस वक्त कंजर्व हो रहा है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस वक्त कंजर्व ना हो, दैट पर्सन कैन नॉट डू समरसॉल्ट इन द मटेरियल, बैले डांसर प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगी, और जो प्लैनेट है वो भी सन के क्लोज आके अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, ओके। एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो एनालिसिस कर लेते हैं कि मेरे पास एक स्टार है ऑफ मास ट्वाइस द सोलर मास, ठीक है। सन का जो मास है, सोलर मास है मेरे पास 1.99 इंटू 10 टू द पावर 30 किलोग्राम। एक मेरे पास स्टार है, द मास ऑफ दैट स्टार इज ट्वाइस द सोलर मास, 2 टाइम्स सोलर मास, और उसका रेडियस है 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, और वो रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस। तो उसकी जो एंगुलर स्पीड है दैट इज 10 टू द पावर -6 रेडियंस पर सेकेंड। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द स्टार व्हेन इट कोलैप्सेस, यानी कि उसकी इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या वो स्टार के वो कोलैप्स हो रहा है तो रेडियस ऑफ, मतलब पहले रेडियस में, तब रेडियस चेंज होकर 10 टू द पावर 4 रह जाएगा किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर द स्टार कोलैप्सेस, जब इतना रह जाएगा रेडियस इसका, तो ये आल्सो ड्यूरिंग द कोलैप्स क्या है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है आइसोलेटेड स्टार का वो कंजर्व रहता है। इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मैं कहूंगी I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। अब आप कहोगे कि ये कैसे हम करेंगे, इनर्शिया कहाँ से लेके आएंगे। देखिए बेटा, स्टार क्या है, स्फेरिकल है, काइंड ऑफ स्फीयर है। स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 2/5 m मास स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो हमने कॉन्टिन्यूस मॉड्यूल्स की है ना, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं। वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी हर हालत में, वरना आपके न्यूमेरिकल से सॉल्व हो रही है तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं जब तक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट के याद नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये चीज भी ध्यान दो, मैंने क्या बताया था कि जो स्टार है वो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है विद एंगुलर स्पीड। हाँ जी, जब स्टार अपनी एक्सिस पे ही घूम रहा है तो हम क्या कहेंगे कि उसका ऑब्वियसली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2.5 mr स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं कहूंगी कि I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो एक बार मैं क्या करूंगी यहाँ पर, 2.5 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 इक्वल टू 2.5 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2। ये ऐसे मैंने कर दिया, देखो ये और ये कैंसिल। देखो, हमें ये चीज नहीं मेंशन कि मास में कोई चेंज है, तो मैं कहूँगी कि मास तो सेम ही रहा दोनों साइड से, ठीक है। तो एम के साथ एम भी कैंसिल कर देते हैं। मेरे पास आ जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा 1 इक्वल टू r2 स्क्वायर ओमेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकालनी एंगुलर वेलोसिटी तब की जब उसका मास जो है, तो जब उसका रेडियस जो कम हो गया, जो स्टार है वो कम कोलैप्स हो गया। तो ओमेगा 2 आ गया मेरे पास r2 स्क्वायर ओमेगा, सॉरी r1 स्क्वायर ओमेगा 1 अपॉन r2 स्क्वायर। r1 था मेरे पास 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, r2 था 10 टू द पावर 4 किलोमीटर, ओमेगा 1 था मेरे पास एंगुलर स्पीड थी 10 टू द पावर -6 रेडियंस पर सेकंड, ठीक है।
तो यहाँ पे वैल्यूज फिल इन कर रही हूँ 10 to the power 6 की स्क्वायर और 10 to the power 4 की स्क्वायर इंटू 10 to the power -6। वैल्यूज को फिल इन करके देखो मेरे पास आ रहा है इस तरह से 10 to the power 12 इंटू 10 to the power -6 अपॉन 10 to the power 8। तो 10 to the power 6 अपॉन 10 to the power 8 हो जाएगा, 12 - 6 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 6। अगर देखो बेस 3 में रेशियो डिवीजन में 6 - 8 10 to the power -2, तो मैं कह सकती हूँ 0.01 रेडियंस पर सेकंड आ जाएगा मेरे पास ओमेगा 2। ठीक है, तो इस तरह से आपके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो।